दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में नई पीढ़ी अपने धर्म और संस्कृति पूजा पाठ के नाम से दूर भागती है। कई बच्चों को तो अपने सनातन धर्म और संस्कृति के बारे में ज्ञान ही नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी वीडियो के माध्यम से सभी को अपने सनातन धर्म और पौराणिक ग्रंथों के बारे में जानकारी दे, ताकि यह ज्ञान सभी को मिल सके। इसलिए आप सभी से हमारी विनती है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मंत्र शब्द दो शब्दों से बना। पहला शब्द मन और दूसरा शब्द तंत्र। तंत्र हमारा शरीर है और हमारे शरीर में वास करने वाला मन हमारी सूक्ष्म चेतना का अंश है। इसलिए इस शरीर व मन के मेल से जो भी शब्द निकलते हैं वो सभी मंत्र है। अब प्रश्न है कि क्या सचमुच में मंत्र सिद्धि होती है? तो इसका जवाब है हाँ। मंत्र साधना में विशेष ध्यान देने वाली बात है मंत्र का सही उच्चारण। दूसरी बात, जिस मंत्र का जप अथवा अनुष्ठान करना है उसका अर्घ्य पहले से लेना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखा जाए। प्रतिदिन के जप से ही सिद्धि होती है, परंतु कोई मंत्र सिद्ध कब होता है? 1,00,000 बार जपने पर या कि 108 बार जपने पर ही सिद्ध हो जाता है। और जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तब क्या होता है? आइए जानते हैं इसके बारे में। मंत्र सिद्धि कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि मंत्र के साथ एक ऐसी क्रिया है जिसमें साधक और साध्य एकाकार हो जाते हैं, या यूं कहें कि मंत्र साधक में समाहित हो जाता है और साधक का तन, मन और आत्मा मंत्र को समर्पित हो जाती है। इस स्थिति में साधक मंत्र दृष्टा हो जाता है, यानी इस स्थिति में साधक मंत्र और उसके रहस्य को देखता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी कारणवश यदि साधक इस जन्म में मंत्र सिद्ध नहीं कर पाया और उस मार्ग पर चलता रहा, तो मरने के बाद पुनर्जन्म में उसकी यात्रा वहीं से शुरू होती है। क्योंकि मंत्र जाप के जो चिन्ह मन पर पड़ते हैं वे भौतिक वस्तुओं की तरह नश्वर नहीं होते और शरीर के साथ नष्ट नहीं हो जाते। विज्ञान कहता है संसार में ध्वनि से ऊर्जा तरंगे निकलती हैं। संसार में ध्वनि या स्वर मूल बात है। शब्द भी एक ध्वनि या स्वर मूल बात है। शब्द भी एक ध्वनि है। हाँ, उसकी ध्वनि अर्थयुक्त है, लेकिन अर्थ इसमें महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण तो ध्वनि या नाद ही है। वेदों ने नाद को ब्रह्मा कहा है। ब्रह्मा का अर्थ है विस्तृत होता हुआ। नाद एक ऊर्जा है और इसमें फैलने की, विस्तारित होने की स्वाभाविक क्षमता होती है। मंत्र कुछ ऐसे नाद या ध्वनियों का समूह है जिससे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा तरंगे एक साथ मिलकर शक्तिशाली आवर्तन करती हैं। इस विशेष आवर्तन प्रत्यावर्तन से एक संगठित ऊर्जा क्षेत्र विकसित होता है। इस ऊर्जा का प्रभाव व्यक्तियों पर ही नहीं बल्कि वस्तुओं पर भी छोड़ता है। आइए अब जाप के बारे में और जानते हैं। पतंजलि के योग शास्त्र में वाणी के 4 भेद बताए गए हैं, जो बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा है। पतंजलि कहते हैं कि चारों वाणियां धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म हो जाती हैं। प्रारंभिक अवस्था में जब कोई साधक जोर जोर से उच्चारण करता है तो उसे वाचिक जाप कहा जाता है। इसमें कुशल होने के उपरांत दूसरा चरण उपांशु जप का आता है। इसमें उच्चारण बहुत धीमे स्वर में किया जाता है। पतंजलि के अनुसार यह मध्यमा वाणी का प्रयोग है। इसके बाद के चरण अत्यंत सूक्ष्म होते जाते हैं, जिसे अचपा कहा जाता है। वह अपने भीतर चल रहे जाप को देखना भर है। पतंजलि इसे पश्यंती कहते हैं। इस स्थिति में साधक अपने भीतर चल रहे मंत्र जाप का साक्षी या दृष्टा भर रह जाता है। पतंजलि के अनुसार वाणी की चौथी अवस्था सर्वोच्च परा अवस्था है। इसमें शरीर अपने अन्य कर्म करता हुआ भी मन और आत्मा से कभी मंत्र से अलग नहीं होता। उसका पूरा शरीर पूरी तरह मंत्रवत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने मुख से जो कह दे वह अस्तित्व के साथ पूरा होता है
क्योंकि अस्तित्व और उस व्यक्ति में भेद नहीं होता। मंत्र साधना कोई साधारण बात नहीं है। उचित तरीके से मंत्र ध्वनि रहस्य और नाद को समझे बिना यह लाभदायक नहीं होता। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मंत्र की दीक्षा किसी गुरु से लेनी चाहिए, क्योंकि मंत्र सिद्ध गुरु मंत्र के रहस्य, ध्वनि, घोष और तत्व के गहन अर्थ को भली भांति जानता है। दरअसल कोई भी मंत्र शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें शब्दों के अर्थ, वर्णों के तत्व, स्वर का घोष तय करता है कि मंत्र किस प्रयोग का है और किस दिशा में काम करेगा। इस सृष्टि में एक लयबद्धता है, एक तार की तरह एक दूसरे को जोड़ते हैं। मंत्र आपको लयबद्धता में पहुंचा सकता है। यह तभी हो सकता है जब आप उसके अर्थ को समझते हुए उस दिशा में प्रयास करें। आपने सुना होगा कि प्रसिद्ध गायक तानसेन जब मल्हार गाते थे तो पानी बरस जाता था, और जब राग दीपक गाते थे तो दिए जल जाते थे। यकीनन उनके गायन में इतनी जीवंतता रही होगी कि दियों को जलना ही पड़ा। इसी तरह मंत्र से भी एक खास तरह की ऊर्जा प्रसारित होती है, जो शरीर के रसायनों से लेकर सृष्टि के सभी तत्वों को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। लेकिन बिना कुशल मार्गदर्शन के यह असंभव है। तानसेन ने भी दीपक राग से दिए जलाने और राग मल्हार से पानी बरसाने की विद्या स्वामी हरिदास जी के चरणों में बैठकर ही सीखी थी। मंत्र विद्या के साथ भी यही बात है। कभी कभी सतत अभ्यास से भी साधक को वह लय पकड़ में आ जाती है। हर मंत्र का अपना एक अलग वर्ण और विन्यास है, इसलिए हर व्यक्ति के लिए हर मंत्र उपयोगी भी नहीं होता। फिर मंत्र की शक्ति की महिमा स्वर की शुद्धता पर निर्भर करती है। इसीलिए वेद में स्वर को सरस्वती कहा गया है। यदि स्वर शुद्ध और सिद्ध है तो मंत्र के चमत्कार निश्चित सिद्ध होंगे। परिष्कृत वाणी ही मंत्र को सार्थकता दे सकती है। परिष्कृत वाणी तभी होगी जब मन शुद्ध होगा। शुद्ध स्वर वाणी के लोगों में एक कल्याणकारी रमणीयता आ जाती है, इसलिए उनके अनुष्ठान सफल होते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि मंत्र आराधना जीभ या मुख की हलचलों से उत्पन्न हुई शब्द श्रृंखला मात्र नहीं है। मंत्र में मन की शक्ति लगे बिना यह मात्र पुनरुक्ति ही रह जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।